प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन आपको स्पिरिचुअल एनकाउंटर में वेलकम कहता हूं। आज का सरमन जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं उसका टाइटल है वन अकॉर्ड यानी यकदिल होना। हम बाइबल मुकद्दस में से कुछ हवालाजात देखेंगे। सबसे पहले फिलिपियों 2 बाब उसकी 2 आयत, इसमें कुछ यूं लिखा है, तो मेरी ये ख्वाहिश पूरी करो कि यकदिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो। एक और हवाला देखेंगे 2 तवारीख उसका 5वां बाब 13 से 14 आयत। तो ऐसा हुआ कि जब नरसिंगे फूंकने वाले और गाने वाले मिल गए ताकि खुदावंद की हम्द और शुक्रगुजारी में उन सब की एक आवाज सुनाई दे, और जब नरसिंगों और झांझों और मौसीकी के सब साजों के साथ उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करके खुदावंद की सताइश की कि वो भला है क्योंकि उसकी रहमत अब्दी है, तो वो घर जो खुदावंद का मस्कन है अबर से भर गया, यहां तक कि कायन अबर के सबब से खिदमत के लिए खड़े ना रह सके, इसलिए कि खुदा का घर खुदावंद के जलाल से मामूर हो गया था। इसी तरह एक और हवाला देखेंगे, अमाल 2 बाब 1 से 4 आयत। जब ईद पेंटिकॉस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। मेरे अजीजों, जैसा कि इन आयात के अंदर हमने यकदिल होने के बारे में जाना, सबसे पहले हमने फिलिपियों 2 बाब और उसकी 2 आयत के अंदर हमने देखा कि कैसे पौलुस रसूल कलीसिया से मुखातब है, और वो क्या चाहता है कि तमाम कलीसिया एक हम आंगी की फिजा के साथ काम करे, खुदा की कलीसिया कहलाए और उसके कामों में मशगूल रहे। गोया अगर हम इस टाइटल के ऊपर वन अकॉर्ड के ऊपर गौर करें तो इसके मायने यकदिल होना, हम आंगी, एक सोच, एक दिल होना, एक रूह के हैं। और जब इंसान एक रूह, एक सोच, यकदिल होता है तो फिर वो एक खास किस्म के मिशन के पीछे काम करता है, एक खास किस्म के विजन और एक खास किस्म की चीज को अकम्प्लिश करने के लिए गोल को सेट कर कर उसके पीछे लगता है और उसको पाया तकमील तक पहुंचाता है। अगर हम ग्रीक लैंग्वेज के अंदर वन अकॉर्ड के वर्ड को देखें तो वहां हमें इसके लिए वर्ड मिया सिम्फोनिया मिलता है, जिसके मायने हम आंगी के और एक दिल होने के हैं। जैसा कि हमने फिलिपियों 2 बाब और 2 आयत के अंदर देखा, और हमने वहां कलीसिया की इब्तदाई शक्ल देखी, और हम देखते हैं कि कैसे पौलुस रसूल ने कलीसिया को संभाला, उसको फीड किया और उनको खुदा की बाबत बताया, यीशु मसीह की बाबत बताया, उनकी रहनुमाई गाइडेंस की मुख्तलिफ तरीकों से, और उनको बर वक्त कलाम से रहनुमाई अता फरमाई। और वो इब्तदाई कलीसिया, हम वहां यूनिटी को, एक हार्मनी को देख सकते हैं, और वहां हमें यूनिटी और हार्मनी की एक बेहतरीन मिसाल मिलती है। और पौलुस भी वहां उनको ये तलकीन करता है कि आपस में मोहब्बत से रहो, यूनिटी से रहो, हार्मनी से रहो, यीशु की मोहब्बत में आगे बढ़ो और ग्रो करो, और यकदिल रहो। और वो उनको कहता है कि मेरी खुशी इसी में है कि तुम यूनाइट हो, यकदिल, एक रूह के साथ काम करो और आगे बढ़ो, और कलीसिया की रूहानी तरक्की में किरदार अदा करो। और यही वो चीज है जो हमें इब्तदाई कलीसिया के अंदर नजर आती है, और जिसके बायस कलीसिया ग्रो की और इस हार्मनी की फिजा, इस यूनिटी की फिजा को उसने फरोग दिया, और लोगों ने एक दूसरे की मदद की। कैसे एक भाई दूसरे भाई की मदद करता, उसको मुश्किल से निकालता, और अपना सब कुछ दूसरे भाई के लिए निछावर कर देता। अगर किसी के पास वो चीजें ना होती जो दूसरे भाई के पास है तो वो आपस में शेयर करते, और इस तरह ये यकदिल होकर, एक रूह होकर वो काम करते, और खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाता, और कलीसिया तरक्की करती और आगे बढ़ती। पौलुस रसूल कलीसिया को हर किस्म के तफरकों, नफरतों, फकर, प्राइड से दूर रहने की तलकीन भी करता है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो कि कलीसिया में अबतरी पैदा करती हैं। और अगर इब्तदाई कलीसिया
उस यूनिटी को ना अपनाती और यकदिल ना होती, एक रूह रह के वो काम ना करते और एक सोच के अंदर ना ढलते, तो फिर वो ग्रोथ जो हमें इब्तिदाई कलीसिया के अंदर नजर आई वो नजर आना मुश्किल था। लेकिन पौलुस ये सब बातें जानता था और खुदा ने अपना हाथ उस पर बढ़ा रखा था, लिहाजा पौलुस ने सॉलिड तालीम उनको दी ताकि कलीसिया ग्रो कर सके, आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके और पूरी दुनिया में खुदा का नाम फैल सके। और यही वो चीज थी कि पौलुस बारहा कलीसिया को खतों के जरिए कलाम देकर और मुख्तलिफ तरीकों से उनको आगाही फराहम करता ताकि वो यूनाइट रहें और आगे बढ़े, तरक्की करें, यकदिल रहें, वन अकॉर्ड रहें और खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाए और पूरी दुनिया में फैले। गोया वन अकॉर्ड, यकदिल होना, एक रूह होना, एक सोच होना तभी वर्क करता है जब तमाम सोचें एक विजन और एक ख्याल में ढल जाएं और खुदा के नाम को जलाल देने के लिए काम करें। अगर कलीसिया के अंदर तफरके, नफरतें, हसद पाया जाएगा और ऐसे कुछ लोग जो कि खुदा के साथ चल रहे हैं लेकिन इन चीजों को लेकर वो कलीसिया में आते हैं, तो फिर एक हारमनी की फिजा पैदा नहीं होगी। तो जब ये फिजा हमें नजर नहीं आएगी तो वहां खुदा का रूह जुम्बश नहीं करेगा, वहां खुदा का तक नहीं लगेगा और खुदा अपना ब्लेसिंग्स वाला हाथ ऐसी कलीसियों पर नहीं बढ़ाता, क्योंकि वो तमाम कलीसिया एक हारमनी की फिजा, एक यकदिली की फिजा और एक सोच जो कि रूहानी सोच है उसमें ढलकर खुदा को वेलकम नहीं करते, उसकी प्रस्तिश नहीं करते, ना रूह को अपने अंदर आने का मौका देते हैं। तो फिर ऐसी कलीसियां इंतशार का शिकार होती हैं और फिर वो यकदिली जो इब्तिदाई कलीसिया में हमें नजर आती है आज की कलीसियों में नजर नहीं आती, जो कि एक बहुत बड़ा फुकदान पैदा कर देती है। इसी तरह हमने दूसरे तवारीख उसके 5 बाब 13 और 14 आयत के अंदर हमने देखा कि हम देखते हैं कि जब 120 काहिन नरसिंगे लिए खुदावंद की तमजीद करने के लिए जमा हुए और सब ने मिलकर जब साजो आवाज के साथ गाना बजाना शुरू किया और खुदा की हम्द सिताइश और प्रस्तिश को बुलंद किया, यानी कि वो वन अकॉर्ड हुए, हम ख्याल हुए, यकदिल हुए और जब एक रूह के अंदर उन्होंने इस प्रस्तिश को बुलंद किया तो वो मकाम, वो जगह, वो खुदा का मस्कन, वो घर जहां वो मौजूद थे वो अबर से भर गया। गोया खुदा की प्रेजेंस वहां आन मौजूद हुई क्योंकि खुदा को उन्होंने तख्त फरहाम कर दिया था। वो एक रूह होकर प्रस्तिश करते, जब साज और आवाज मिल गए यानी वन अकॉर्ड हुए तो प्रस्तिश बुलंद हुई, तो खुदा का तख्त वहां लग गया और सब ने मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दिया। और वो काहिन जो वहां मौजूद थे खुदा की उस हजूरी के अंदर ठहर ना सके और गिर गए, उसके हजूर झुक गए। गोया खुदा का अबर और खुदा की मामूरी उस जगह मौजूद थी और ये सब कुछ तब हुआ जब वो सब मिलकर वन अकॉर्ड हुए, हम ख्याल हुए, यकदिल हुए, एक रूह होकर उन्होंने प्रस्तिश की। तो गोया खुदा आसमान से जमीन पर उतर आया और वहां आकर उसने अपना तख्त लगाया और सब ने खुदा की हजूरी को महसूस किया। गोया मेरे अजीजों, यहां 2 ऐसी चीजें हैं जो कि हमें इस वाक्य के अंदर नजर आती हैं। जब प्रस्तिश को बुलंद किया गया, जब साज और आवाज आपस में मिलकर वन अकॉर्ड हुए, तो यहां हमें 2 चीजें नजर आती हैं जिनके ऊपर गौर करना जरूरी है। सबसे पहले कि वन अकॉर्ड होना हमें वहां नजर आता है, यानी यकदिल होना, एक सोच होना, एक रूह होना। जब सब एक रूह के अंदर प्रस्तिश करने लगे, साज और आवाज मिले, तो फिर खुदा की हजूरी वहां आन मौजूद हुई। और दूसरा, यहां हमें एक तरतीब नजर आती है। ये खुदा की ऐसी तरतीब है और ऐसा मुनज्जम तरीका है जिसको खुदा पसंद करता है, क्योंकि हमारा खुदा तरतीब का खुदा है, वो अबतरी का खुदा नहीं है। वो हर चीज को तरतीब से करना पसंद करता है। और यहां भी हमें वो तरतीब नजर आती है, कैसे काहिनों की टोलियां और साज बजाने वाले और मौसीकी करने वाले और
खुदावंद की प्रस्तिश करने वाले तमाम एक तरतीब के अंदर ढले हुए हमें नजर आते। और जब ये तरतीब वहां बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से सरअंजाम पा गई तो फिर वो हम ख्याल हुए, फिर वो एक रूह हुए, एक दिल हुए, और फिर उन्होंने खुदा की प्रस्तिश को बुलंद किया तो फिर खुदा वहां आन मौजूद हुआ। लिहाजा हम यहां एक अहम चीज को लर्न करते हैं और सीखते हैं, यानी कि हमें खुदा की प्रस्तिश तरतीब से करनी है, एक मुनज़्ज़म तरीके से करनी है, क्योंकि वो तरतीब को पसंद करता है। और जब ये तरतीब हम अडॉप्ट करते हैं कलीसियाओं में, अपनी जिंदगी में, अपनी रूहानी जिंदगी में, तो फिर वन अकॉर्ड और हम ख्याली और यकदिली के अंदर हम पाए जाते हैं। क्योंकि जब तक ये तरतीब हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक हम वन अकॉर्ड, यकदिल, एक रूह और हम आंगी की फिजा में नहीं ढल सकते। और जब कलीसिया और तमाम अफराद इस तरतीब को, खुदा की इस तरतीब को अडॉप्ट करते हैं और उसमें ढलते हैं, अपनी जिंदगियों को ढालते हैं और उस तरतीब में चलते हुए फिर वो अपनी यकदिली के अंदर और हम मांगी की फिजा में ढलते हैं, तो फिर एक रूह होकर वो जब प्रस्तिश को बुलंद करते हैं तो ये दोनों चीजें उनकी जिंदगी से नजर आती हैं और फिर खुदा तक लगाता है और बरकत देता है। अगर हम खुदाई तरतीब की बात करें तो ये तरतीब हमें आसमान के ऊपर और जमीन के ऊपर नजर आती है। हम अगर आसमानी तरतीब पर गौर करें तो वहां हमें फरिश्तों, 24 बुजुर्ग, 4 जानदार, करूबियों और हमें खास तरतीब उसके तक के करीब नजर आती है कि कैसे वो एक तरतीब और मुनज़्ज़म तरीके से खुदा की प्रस्तिश को बुलंद करते हैं और बगैर आराम किए वो हर वक्त कद्दूस कद्दूस पुकारते हैं। एक तरतीब, एक करीना और एक तरीके के अंदर ढलते हुए ये तरतीब हमें आसमान के ऊपर नजर आती है। उसके तक के पास मौजूद वो जानदार, वो करोबी, वो 24 बुजुर्ग, तमाम फरिश्ते एक तरतीब के अंदर इस प्रस्तिश को बुलंद करते हैं, यानी वन अकॉर्ड, एक दिल होकर एक फिजा में, एक हारमनी, एक यूनिटी के अंदर, और इस हम आंगी की फिजा के अंदर ही वो अपने खुदा की तज़ीम प्रस्तिश हर वक्त करते रहते हैं। और फिर अगर हम जमीनी तरतीब के ऊपर गौर करें तो उसकी बेहतरीन मिसाल हमें खैमा इज्तिमा के अंदर मिलती है कि वो आसमानी तरतीब का नक्शा जो मूसा को खुदा ने दिया और समझाया, और मूसा ने हूबहू एक एक चीज को वैसे अडॉप्ट करते हुए, खुदा की उन बातों के ऊपर अमल करते हुए तमाम खैमा इज्तिमा को उसी तरह तश्कील दिया, ढाला, और उस स्ट्रक्चर को जो खुदा ने मूसा के ऊपर रिवील किया था उसने जमीनी तरतीब के शक्ल में पेश किया। और खैमा इज्तिमा उसकी बेस्ट एग्जाम्पल है जिसको हम देख सकते हैं, बाइबल में हमें मिलती है, और किस तरह खैमा इज्तिमा की तमाम चीजों में हमें एक तरतीब, सिमेट्री और एक तरीका, एक मुनज़्ज़म तरीका नजर आता है जिसको मूसा ने अडॉप्ट किया। और खैमा इज्तिमा के अंदर हम मुख्तलिफ प्रोसेस और स्टेप्स को देख सकते हैं, पाक मकाम, पाक तरीन मकाम, और हम देखते हैं कि कैसे फिर काहिन जब पाक तरीन मकाम में जाता तो खुदा अपनी हजूरी को उस हम आंगी, हम ख्याली और यकदिली के बायस, क्योंकि मूसा ने हूबहू उस नक्शे को वैसे ही फॉलो किया था और खैमा इज्तिमा को ढाला था, तो फिर खुदा पाक तरीन मकाम में आकर अपनी प्रेजेंस वहां उजागर करता और जलवागर होता, और सरदार काहिन जो वहां मौजूद होता वो खुदा के उस जलाल को महसूस करता, और वो तमाम पत्थर जो उसने जेबतन अपने ड्रेस के ऊपर किए होते वो जगमगा उठते, क्योंकि खुदा वहां आन मौजूद होता। यही वो हम मांगी, यकदिली, एक रूह था, और वन अकॉर्डेंस की वजह से ये खैमा इज्तिमा तश्कील पाया और खुदा वहां आन मौजूद होता। मेरे अजीजों, इस वन अकॉर्डेंस की, इस यकदिली और हम ख्याली, हम आंगी की वजह से ही खुदा का तख्त लगता है जब एक रूह होकर साज और आवाज मिल गए, जैसे हमने दूसरे तवारीख में देखा, तो उनके आपस में मिलने यानी वन अकॉर्डेंस होने की वजह से ही खुदा का तख्त वहां लगा।
और इसी तरह हमें बाइबल में मिलता है कि लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो वहां मैं आन मौजूद होऊंगा। यानी यहां भी हमें वो यकदिली नजर आती है, जब 2 या 3 अफराद मिलकर, एक ख्याल होकर, एक रूह होकर, एक दिल होकर खुदा को पुकारेंगे तो वो वहां मौजूद होगा। गोया बाइबल ने इस बात को क्लैरिफाई कर दिया है कि बहुत बड़े इज्तिमा, मजमू या कलीसियों की बात नहीं, बात दिलों की है, यकदिली की है, एक रूह की है। अगर बहुत बड़ी कलीसिया हो और यकदिली ना हो और वो इन तमाम चीजों से खाली हो तो वो एक डेड कलीसिया कहलाएगी, क्योंकि वहां खुदा अपना तख्त और हजूरी नहीं लगाएगा। लेकिन इसीलिए बाइबल में कहा गया कि अगर 2 या 3 अफराद भी मिलकर आपस में वन अकॉर्ड हो जाएं, एक ख्याल हो जाएं, एक रूह हो जाएं, तो वहां खुदा आन मौजूद होता है। और हम देखते हैं कि बाइबल में यह भी कहा गया कि 2 एक से बेहतर हैं। गोया अगर एक गिर जाता है तो दूसरा उसे उठाता है। जैसे इब्तदाई कलीसिया में हम देखते हैं कि एक भाई दूसरे भाई को उठाता, उसकी मदद करता, उसको बिल्ड करता और उसको डेवलप करता, और फिर वो इसी तरह रूहानी तरक्की करते जाते और कलीसिया ग्रो करती। और हमें इब्तदा के अंदर भी ये चीज और ये पैटर्न नजर आता है कि जब आदम को खुदा ने अपनी शबीह पर बनाया तो उसने कहा आदम का अकेला रहना ठीक नहीं, और उसके लिए उसने हवा का इंतखाब किया और उसकी पसली में से हवा को बनाया ताकि वो दोनों साथ रहें। और खुदा ने गोया ये पैटर्न अता फरमाया और बताया कि किस तरह शौहर और बीवी दोनों एक दूसरे के साथ यूनिटी में रहें, ग्रो करें, आगे बढ़ें। और बाइबल में लिखा है कि वो 2 बदन नहीं बल्कि एक बदन होंगे। यहां हम देखते हैं कि ये असल में हकीकी तौर पर तो शौहर और बीवी 2 मुख्तलिफ बदन है, लेकिन क्या चीज उनको अलाइन करती है, इकट्ठा करती है, वो उनकी यूनिटी है, वो उनकी हम ख्याली है, एक सोच है, हम आंगी है, यकदिली है, एक रूह है, जिसके बायस शौहर और बीवी एक माइंड और उस यूनिटी में ढालकर आगे बढ़ सकते हैं। और शौहर बीवी का सर है और कलीसिया का सर यीशु मसीह है। गोया ये पैटर्न हमें नजर आता है और ये पैटर्न हमें वन अकॉर्डेंस की शक्ल पेश करता हुआ नजर आता है कि जब ये तमाम चीजें एक हम आंगी के अंदर, यकदिली, एक रूह के अंदर ढलेंगी, फिर ये पैटर्न अडॉप्ट होगा और इसके ऊपर चलते हुए हम बरकत को हासिल कर सकते हैं। और वो फैमिलीज जो आपस में यूनिटी के अंदर नहीं है, वो ब्लेसिंग्स को हासिल नहीं कर पाती। अगर मियां बीवी झगड़ों का शिकार हैं, तफरकों, नफरतों, हसद का शिकार हैं और उनके अंदर हार्मनी, यूनिटी, हम ख्याली, हम आंगी, यकदिली नहीं, तो वो घराना कायम नहीं रहता और ऐसे घराने के ऊपर बरकत नाजिल नहीं होती। क्योंकि खुदा उन्हीं लोगों को खिदमत अता करता है जो कि अपनी घर का ख्याल कर पाए पहले, तो फिर ही वो कलीसिया की खिदमत और कलीसिया की निगहबानी ऐसे लोगों के हाथों में सौंपता है। क्योंकि जहां यूनिटी और मोहब्बत, प्यार मौजूद नहीं, वो घर कायम नहीं रहता और शैतान ऐसी जगह पर आन मौजूद होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमें इस दुनिया में रहते हुए एक पॉलिटिकल जुमला मिलता है, डिवाइड एंड रूल। और दुनिया की पॉलिटिक्स के अंदर यह जुमला बहुत मशहूर है कि तोड़ो और रूल करो, और इसी के ऊपर कौमें, लोग और अफराद अमल करते हुए हुकूमतें करते हैं। लेकिन शैतान इसी पैटर्न के ऊपर काम करता है और हम देखते हैं कि वो भी जिंदगियों को तोड़ता है, डिवाइड करता है, उनकी यूनिटी को खत्म करता है, उनकी हम ख्याली, हम आंगी, यकदिली, एक रूह होने को खत्म करता है। जब उनको डिवाइड करता है तो फिर वो अपनी जिंदगियां शैतान के हाथों में सौंप देते हैं और शैतान फिर उनके ऊपर रूल करता है। यीशु मसीह कलीसिया को बनाने आया है और यीशु मसीह की खिदमत का मकसद ही कलीसिया को बनाना और उसको कायम करना था। वो कलीसिया को डिवाइड करने नहीं बल्कि यूनाइट करने आया। और आजकल हम अगर कलीसियाओं के ऊपर गौर करें तो मुख्तलिफ कलीसियाएं अबतरी और इंतशार का शिकार हैं। उसकी वजह यह है
कि कलीसियाओं में तफरके नफरतों ने आन जन्म लिया है और लोग एक दूसरे के साथ हसद करते हैं, रूहानी तौर पर जेलस को वो अपनी जिंदगी से दिखाते हैं। और ऐसे हमें बहुत से खादम और लोग नजर आते हैं मुख्तलिफ कलीसियाओं के अंदर, जहां हमें यह चीज नजर आती है कि वो कलीसियाओं के अंदर उस स्पिरिट के साथ जो कि रियल स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट है, जिस तरह वो कलीसिया अपनी दुल्हन को देखना चाहता है, इसी वजह से कलीसिया बहुत से टुकड़ों के अंदर ढल चुकी है और एक मखसूस कलीसिया को छोड़कर लोग छोटे छोटे सेटअप्स के अंदर, घरों के अंदर और मुख्तलिफ छोटी छोटी इबादत गाहों को उन्होंने बना लिया है, जो कि दर हकीकत यीशु का मिशन नहीं, क्योंकि वो एक ऐसी कलीसिया को देखना चाहता है जो कि यूनिटी के अंदर हो, क्योंकि ये चीज डिवाइड होती नजर आ रही है। जहां हमें यूनिटी नजर नहीं आती वहां शैतान अपना काम करने के लिए आन मौजूद होता है। वो जिंदगियों से प्ले करता है क्योंकि वो डिवाइड करता है और रूल करता है, और इस तरह बहुत से खादम और कलीसिया के लोग मुख्तलिफ कलीसियाओं के अंदर अपनी जिंदगी में शैतान को मौका दे देते हैं कि वो आए और कलीसियाओं को इंतशार और अबतरी का शिकार करे और उनकी जिंदगियों से खेले। दाऊद कहता है कि किस तरह मैं टोलियों की सूरत में तेरी हैकल के अंदर गाते बजाते हुए आता हूं। खुशी के साथ हमें कलीसिया के अंदर आना है, इन नफरतों तफरकों को भुलाकर यूनिटी की फिजा में, यकदिली में, एक रूह में, हम मांगी में ढलते हुए, वन अकॉर्ड होते हुए जब हम कलीसिया के अंदर आएंगे तो फिर हजूरी को हम महसूस करेंगे, मामूरी को हम महसूस करेंगे, बरकत को हासिल करेंगे, क्योंकि खुदा के हजूर डरते हुए हाजिर हो। जब हम इस चीज को सामने रखते हुए यहोवा और उस खुदा की प्रस्तिश करेंगे कि क्या वो हस्ती है और हम उसके हजूर आए हैं, और हमारी इस प्रस्तिश के जरिए, इस इबादत के जरिए और अपने दिल को यक दिल करने और हम मांगी की फिजा जो कि इस कलीसिया के अंदर पैदा हो रही है हमारे इस वन अकॉर्ड में आने की वजह से, तो फिर ये तमाम चीजें इस तरतीब में ढलते हुए हमें बरकत देंगी और खुदा वहां आएगा, तक फरहम करेगा और हमें बरकत से माला माल करेगा। और वो कलीसियाएं टूट फूट का शिकार नहीं होंगी, और वो कलीसियाएं अबतरी का शिकार नहीं होंगी, इंतशार का शिकार नहीं होंगी, और वहां शैतान उनके साथ खलवाड़ नहीं कर सकता, उनको डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि तमाम कलीसिया यीशु मसीह की उस यूनिटी, प्यार, मोहब्बत के अंदर ढली हुई है, और वहां शैतान आ नहीं सकता और ना उनके साथ वो किसी किस्म का भी दाव पेच कर सकता है, क्योंकि कलीसिया उसको मौका अता नहीं फरमा रही। और कलीसिया ने अपने आप को यीशु मसीह के फॉलोवर होते हुए उसको उसकी तलीमात के मुताबिक ढाल लिया है, और जब वो ऐसा करेगी तो वन अकॉर्ड के अंदर ढल जाएगी। मेरे अजीजों, बाइबल के अंदर हमें वन अकॉर्ड की मुख्तलिफ मिसालें मिलती हैं, मुख्तलिफ वाकयात नजर आते हैं, और ऐसे ही एक वाक्य को हम देखते हैं कि जब यशुआ को खुदा ने कहा कि मैंने यरू के सूरमा और उसके बादशाह को तेरे हाथ में कर दिया है, और अब तू जंगी मर्दों को ले और उनके साथ यरू की उन दीवारों को जिन्होंने इस शहर को घेर रखा है उसके गिर्द 6 दिन तक चक्कर लगा। और यहां खुदा ने एक खास तरतीब यशुआ को प्रोवाइड की कि किस तरह 7 काहिन मेंढों के सींगों से बने हुए उन नरसिंगों को लेकर, उन नरसिंगों को बजाते हुए आगे आगे संदूक को लेकर चले और शहर के गिर्द 7 चक्कर लगाएं। और फिर खुदा ने यशुआ को बताया कि कैसे यरू की वो तमाम दीवारें गिर जाएंगी और फतह याबी और कामरानी इसराइलों को नसीब होगी। और फिर यशुआ ने इसी खास तरतीब को, जो कि वन अकॉर्डेंस के लिए जरूरी है, वन अकॉर्ड होते हुए, नरसिंगे फूंकते हुए, बजाते हुए और संदूक को लिए हुए यरू की दीवारों का मुहासरा कर कर उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिए। और फिर वैसा ही हुआ जैसे खुदा ने फरमाया था, और वो तमाम यरू की दीवारें उस वन अकॉर्डेंस, हम ख्याली, एक रूह होने, हम आंगी, हार्मनी और यूनिटी के बायस गिर गई, क्योंकि यहोवा वहां आन मौजूद था और उन्होंने उस तरतीब को फॉलो किया जो खुदा ने बताई थी, और खुदा को मौका दिया, और फिर खुदा ने काम किया क्योंकि यहोवा उनकी जंग लड़ा था। फिर ये हार्मनी को हम दानियल, सैद्रिक, मेसिक, अब्दुन्नजू के अंदर देख सकते हैं। ये वन अकॉर्डेंस
جس کے اندر رہتے ہوئے وہ ایک روح ہو کے یک دل ہو کر خدا کے حضور جھکتے، اور اس اسیری کے دور میں بھی وہ خدا کے نام کو جلال دیتے. یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو جاتا؟ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ نے دانیل کے اوپر وہ خواب کو ظاہر کیا تو دانیل خدا کے آگے جھک گیا، اور کیسے وہ روزے اور دعا کے ذریعے خدا کے حضور حاضر ہوا، اور وہ اسپرچل وارفیئر کے اندر انوالو ہو گیا. یہ ون اکارڈنس کس طرح آئی، اور یہ ہم آنگی اور ہم خیالی کیسے ممکن ہوئی؟ یہ ایسے ممکن ہوئی کہ وہ ایک ترتیب کو فالو کرتا، خدا کے حکموں کو فالو کرتا، اور خدا کی باتوں کے اوپر وہ چلتا، اور اپنی زندگی سے خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتا. اور وہ اسیری کے اس دور میں وہ جھکتا نہیں، وہ ڈگمگاتا نہیں، بلکہ وہ اس وقت کے حکمرانوں کے آگے کھڑا ہو جاتا اور خدا کے نام کو جلال دیتا، اور اس کے ساتھ اس کے وہ روحانی ساتھی جو اس کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے، گویا وہ ایک لڑی کی صورت میں، ایک ون اکارڈنس کی صورت میں، ایک ہم خیالی یک دلی کے ساتھ ایک روح ہوتے ہوئے جب کام کرتے تو پھر خدا برکت دیتا، ان کی دعاؤں کو سنتا، جواب صادر ہوتا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل نے کیسے 21 روز اس روحانی جنگ کو لڑا دعا کے ذریعے. بے شک جواب پہلے دن ہی صادر ہو چکا تھا، اور وہ خواب جس سے بادشاہ بہت پریشان تھا، پھر اس کی تعبیر اس کو بتا دی گئی، اور پھر دانیل نے خدا کا شکر ادا کیا کیونکہ خدا نے اس کو فہم عطا فرمایا، خوابوں کی تعبیر عطا فرمائی، اور خدا نے اس کی رہنمائی کی، مدد کی، اور یہ سب کچھ اس ون اکارڈنس کے باعث ممکن ہوا. اسی طرح اگر ہم داؤد بادشاہ کے اوپر غور کریں تو اس نے خدا کی ہر بات کو فالو کیا. جس طرح خدا اس کو گائیڈ کرتا، وہ خاص ترتیب کو خدا سے لیتا، اور اسی طرح وہ اس کو امپلیمنٹ کرتا اور فالو کرتا. اور یہی وہ وجہ تھی کہ جب اس کی بادشاہی اس کے ہاتھ سے جاتی رہی تو وہ 7 افراد جو اس کے ساتھ ایک ون اکارڈنس، ایک سوچ کے اندر، ایک ہم آہنگی، یونٹی، ہارمنی اور یک دلی کے اندر تھے، تو پھر ان 7 افراد کی مشاورت سے اور خدا کی مدد سے اس نے اپنی بادشاہی کو دوبارہ بحال کروا لیا، اور خدا نے اس کو قیام بخشا. اور اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جدعون جو ایک جنگی مرد تھا، اور یہوہ ان کے ساتھ ساتھ آن موجود ہوتا اور جنگ لڑتا. یہ سب تبھی ممکن ہوا جب جدعون نے خدا کی کہی ہوئی تمام باتوں کو مانا، اس ترتیب کو فالو کیا، تو پھر وہ ون اکارڈنس کے اندر ڈھل گیا. وہ سوچ جو خدا نے اس کو دی، اس کو فالو کرتے ہوئے وہ سوچ کو اور اس ہمنگی کی فضا کو اس نے اس آرمی کے اندر اس نے جو جنگجو اس نے تیار کیے تھے خدا کے حکم کے مطابق، اور اس کے ذریعے پھر اس کو فتوح نصیب ہوئی اور دشمن کو، شیطان کو شکست ہوئی. زبور 133 میں داؤد ہمیں اس چیز کا بیان کرتے ہوئے ملتا ہے، یعنی ون اکارڈنس، ہم خیالی، ایک دل ہونے اور ایک روح ہونے کے بارے میں یہاں ہمیں نظر آتا ہے. دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں. یہ اس پیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر، یعنی ہارون کی داڑھی پر آ گیا، بلکہ اس کے پیرن کے دامن تک جا پہنچا. یا ہرمون کی اوس کی مانند ہے جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے، کیونکہ وہیں خدا نے برکت کا، یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا. میرے عزیزو، اس زبور کے اندر داؤد ہمیں بتاتا ہے کہ کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس فلپیوں 2 باب اس کی 2 آیت میں کلیسیا کو تلقین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری خوشی اس میں ہے کہ بھائی مل کر رہیں، یک دل رہیں. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد بھی یہی کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس سے اچھی اور خوشی کی بات کچھ نہیں کہ بھائی آپس میں مل کر رہیں، کلیسیا آپس میں مل کر رہے، یگانگت نظر آئے، یک دلی، ایک روح، ایک اسپرٹ نظر آئے. اور وہ کہتا ہے کہ یہ ان کے لیے بلیسنگ ہے، برکت کا باعث ہے، اور سیون کے پہاڑوں پر پڑی ہوئی اوس کی مانند ہے. یہ تمام چیزیں ایک خاص بلیسنگز کو ظاہر کرتی ہیں. اور وہ تیل جو سر کے اوپر انڈیلا اور بہتا ہوا اس کی داڑھی سے اس کے پیرن کے دامن تک جا پہنچا، اس سے مراد یعنی ایسے لوگ اور ایسی کلیسیاں اور ان میں بسنے والے کلیسیا کے افراد انوائنٹڈ ہیں، ان کے اوپر خدا کی خاص برکت
और रहमत और मसा है, उनको चुना गया है। वो अनॉइंटेड लोग हैं जो इस यगानगत को, यकदिली को और हारमनी की फिजा को कलीसिया के अंदर और अपनी जिंदगियों में दिखाते हैं। इसके बारे में हमें इस जबूर के अंदर मिलता है। वो बाबरकत लोग हैं और उनके खानदान और कलीसियाएं जो इन चीजों के ऊपर अमल करती हैं और इसके अंदर ढलती हैं और अपने आप को रखती हैं, वो तमाम बरकत को हासिल करती हैं। इसी तरह हमें वन अकॉर्डेंस की एक और मिसाल पलूस और उसके साथ मौजूद उसके रूहानी साथियों में नजर आती, यानी सलास और तमोथियस। किस तरह वो उनके साथ मिलकर एक यकदिल होकर और हारमनी के अंदर, हम मांगी के अंदर, एक सोच, एक रूह के अंदर खुदा के नाम को जलाल देते हुए उसका काम करता और उसमें मसरूफ अमल रहता। हम देखते हैं कि ये तमाम चीजें तब ही मुमकिन होती हैं और मिनिस्ट्री तब ही ग्रो करती है जब ये टीम वर्क और ये तमाम अफराद जो कि खुदा के उस प्लान के अंदर शामिल होते हैं, वन अकॉर्डेंस का हिस्सा बनते हैं, खुदा की खास तरतीब को फॉलो करते हैं, तो फिर मिनिस्ट्री ग्रो करती है और खुदा की कलीसिया तरक्की पाती है। और उसमें हमें अबतरी नजर नहीं आती, इंतशार, टूट फूट नजर नहीं आती, बल्कि कलीसिया फिर बढ़ती है, तरक्की करती, ग्रो करती है और खुदा की दुल्हन उसके दिए हुए नक्शे के ऊपर ढलती चली जाती है। पाकीज़गी और पाक दामनी में वो अपनी जिंदगी बसर करती है। और ये टीम वर्क हमें इन तमाम मसालों के अंदर नजर आता है, इन तमाम इवेंट्स के अंदर, क्योंकि टीम वर्क के बगैर वन अकॉर्डेंस का आना और उस पर अमल करना नामुमकिन है। और इन तमाम वाकयात में हमने खास टीम वर्क, एक खास इंतजाम, मुनज़्ज़म तरीके को, तरतीब को और वन अकॉर्डेंस की फिजा को देखा। और इसकी बेहतरीन मिसाल हमें यीशु की उस जमीनी खिदमत के अंदर भी नजर आती कि जब यीशु ने खिदमत का आगाज किया तो उसने सबसे पहले 12 शागिर्दों को मखसूस किया, उनको चुना और उनको खिदमत के लिए कायम किया और उनको अपने साथ लिया, ताकि वो मिलकर एक टीम वर्क की सूरत में, एक तरतीब की सूरत में, एक मुनज़्ज़म तरीके से वो इस सारी खिदमत को सर अंजाम दे सकें। गोया ये तमाम मिसालें हमें बताती हैं और सिखाती हैं कि ये तरतीब, ये अलाही और खुदाई तरतीब को समझना कितना जरूरी है। और जब हम इस तरतीब को अडॉप्ट कर लेते हैं तो फिर ही हम उस वन अकॉर्डेंस का हिस्सा बन सकते हैं, यकदिली और एक रूह के अंदर ढल सकते हैं। उसके बगैर ये मुमकिन नहीं। और कलीसिया के अंदर इस फिजा को पैदा करना बहुत जरूरी है। और जो कोई भाई अगर किसी भी कलीसिया के अंदर है, लेकिन अगर वो इस फिजा से आउट हो गया है, तो फिर शैतान बाहर बैठा उसको दबोचने और इस्तेमाल करने के लिए बैठा हुआ है। क्योंकि उस शख्स का हाल भी ऐसे ही है जैसे यहूदा अस्करियोती का। क्योंकि यीशु मसीह ने बेशक उसको चुना, लेकिन उसने अपने उस ओहदे की कदर ना जानी और वो वन अकॉर्डेंस के उस प्लान और उस टीम वर्क से आउट हो गया। वो लालच का शिकार हो गया। शैतान कैसे उसमें आकर बस गया और फिर हम देखते हैं कि कैसे उसने अपनी फिर जिंदगी का खात्मा कर लिया और वो लानती ठहरा। और इसी तरह वो लोग जो कलीसिया से आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को कलीसिया में फरहाम नहीं करते, दिल उनका कलीसिया से आउट होता है, दूर होता है, क्योंकि उनकी सोच कलीसिया से नहीं मिलती, उनका दिल कलीसिया में नहीं लगता और वो एक रूह के अंदर नहीं ढलते। और जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल लगेगा, तो वो फिर अपना दिल दुनिया के अंदर लगाते हैं। जब वो दुनिया के अंदर जाते हैं तो जैसे हम देखते हैं कि यीशु की हजूरी से, यीशु के उस साथ से अपने आप को उसने लाताल्लुक कर लिया, अपने आप को काट लिया, अपने आप को उसने डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही डिवाइड उसने यहूदा अस्करियोती ने अपने आप को किया, तो शैतान उसमें आकर समा गया। क्योंकि शैतान इसी पैटर्न को फॉलो करता है, वो लोगों को डिवाइड करता है और फिर उनकी जिंदगी पर रूल करता है। लिहाजा मेरे अजीजों, हमें कलीसिया के साथ मुंसलिक होना है, वहां दिल लगाना है। और जब हम वन अकॉर्डेंस की फिजा के अंदर अपनी जिंदगी को ढालेंगे तो फिर ही हम उसकी बरकत को हासिल कर सकते हैं। फिर मेरे अजीजों, हमें इस दुनिया के अंदर वन अकॉर्डेंस की भी एक पॉजिटिव मिसाल नजर आती है। और यह मिसाल हमें स्पोर्ट्स के अंदर, गेम्स के अंदर नजर आती है कि किस तरह जब किसी भी स्पोर्ट को खेलने के लिए मुख्तलिफ लोग मिलकर एक टीम बनाते हैं,
वो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल कोई भी टीम हो सकती है। तो यहां हमें एक खास तरतीब, एक मुनज़्ज़म तरीका और एक पैटर्न नजर आता है। और जब वो उस पैटर्न को अडॉप्ट करते हैं और फिर वो वन अकॉर्डेंस के अंदर रहते हुए एक मिशन, एक विजन, एक गोल के पीछे चल पड़ते हैं ताकि उसको अकॉम्प्लिश किया जाए। और उस वन अकॉर्डेंस, हम ख्याली, हम आंगी, हार्मनी, यूनिटी और यक दिल होकर वो जब खेलते हैं और भागते हैं और जोर लगाते हैं तो फिर जीत उनका मुकद्दर बनती है। लेकिन इसके बरक्स हम देखते हैं कि जब कोई भी टीम अपने टीम वर्क को नहीं दिखाती, यूनिटी से आउट हो जाती है और बुरा खेल पेश करती है, उसकी वजह यह है कि उन्होंने शुरू से ही उस तरतीब को फॉलो ना किया और वो टीम फिर डिवीजन का शिकार हो जाती है, एक सोच के पीछे नहीं लगती और फिर आखिरकार क्या होता है कि शिकस्त उनका मुकद्दर बनती है और इस तरह उनकी इनफरादी कैरियर के ऊपर भी असरअंदाज होती है। गोया ये एक दुनियावी मिसाल है जिसमें अगर दुनिया में रहते हुए भी वो टीम वर्क से आउट होते हैं, वन अकॉर्डेंस को फॉलो नहीं करते, तो फिर वो नाकाम होते हैं, शिकस्त का शिकार होते हैं। मेरे अजीजों, अब हम सबसे अजीम वन अकॉर्डेंस की मिसाल के ऊपर गौर करेंगे जो कि हमें ट्रिनिटी तस्लीस के अंदर नजर आती है। बाप, बेटे और रूह कुद्स की वो अकॉर्डेंस जो हमें नजर आती है, ये सबसे अजीम वन अकॉर्डेंस की मिसाल है। गोया हम यहां तीन मुख्तलिफ पर्सनालिटीज को देख सकते हैं जो कि हमें तस्लीस के अंदर नजर आती है, लेकिन वन अकॉर्डेंस के अंदर रहते हुए ये तीनों एक हैं और वो कैसे मुनज़्ज़म तरीके से काम करते हैं। हम यहां बेटे का ऑफिस देख सकते हैं, यहां हम बाप का ऑफिस देख सकते हैं और रूह कुद्स का ऑफिस यहां हमें नजर आता है कि वो किस तरह अपने मुख्तलिफ हलकों में रहते हुए एक दूसरे के लिए काम करते हुए, इस ट्रिनिटी को सपोर्ट करते हुए वननेस को शो करते हैं और वो तीन मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज भी हैं। और इसी तरह हम अपनी जिंदगी में जब इस तस्लीस को लेते हैं, इस पर अमल करते हैं और चलते हैं, बाप, बेटे और रूह कुद्स के ऊपर ईमान रखते हुए इस रूह और सच्चाई से हम आगे बढ़ते हैं, यकदिली, हम मांगी और एक रूह के अंदर हम काम करते हैं, तो फिर बाप नजर करता है और बेटा खुश होता है और वो रूह कुद्स जो उसने हमारे लिए दूसरा मददगार फराहम किया, वो हमारी मदद, गाइडेंस, रहनुमाई करता है, सहायता करता है और हमें बताता है कि किस तरह हमें काम करना है। और उस तरतीब को लेते हुए हम वन अकॉर्डेंस में चलते हुए उसके नाम को जलाल दे सकते हैं। फिर हमें माल दूसरे बाप के अंदर पहली 4 आयत के अंदर वन अकॉर्डेंस की वो बेहतरीन मिसाल नजर आती है कि कैसे जब वो 120 की जमात तमाम एक जगह मौजूद थे, यक दिल होकर, वो एक रूह होकर, एक विजन लेकर वो दुआ में मशगूल थे और यकायक तमाम घर जाम वो ठहरे थे, लरज उठा और उन्होंने आंख से फटी हुई जुबानों को देखा और वो घर जाम वो ठहरे थे, अजीब आंधी के सन्नाटे से गूंज उठा और सब गैर जुबाने बोलने लग गए। यानी वो वन अकॉर्डेंस के अंदर थे, एक ख्याल, एक दिल, एक रूह होकर जब उन्होंने खुदा के हजूर झुककर दुआओं को बुलंद किया, तो फिर वो दूसरा मददगार जिसका वादा यीशु मसीह ने उनके साथ किया था, उसको नाजिल फरमा दिया और वो तमाम गैर जुबाने बोलने लग गए और रूह से मामूर हो गए। और फिर ये 120 की जमात जो रूह से मामूर थी, जिनके ऊपर खुदा की वो हजूरी वन अकॉर्डेंस की वजह से, उस तरतीब की वजह से और वो तमाम चीजें जिनको वो फॉलो कर रहे थे और उन्होंने अपने आप को, अपनी जिंदगियां पेश की, तो फिर वो रोटी तोड़ने, दुआ करने के अंदर मशगूल हो गए और रफाकत रखी उन्होंने कलीसिया के साथ। ये वो उसका आउटकम था जो रूह कुद्स हासिल करने के बाद उनकी जिंदगियों से नजर आया कि उन्होंने कलीसिया में रफाकत रखी, अपने आप को आउट नहीं किया बल्कि उन्होंने कलीसिया के साथ यूनाइट किया, हार्मनी के अंदर आए, उस वन अकॉर्डेंस का हिस्सा बने, अपने आप को दुआ के अंदर उन्होंने मशगूल किया, उसमें वो आगे बढ़ते गए ताकि वो इब्लीस के साथ मुकाबला कर सके, जंग लड़ सके और दुआ में मशगूल रहे और रोटी तोड़ने के अंदर मशगूल रहे ताकि वो कलीसिया के साथ यूनाइट रहे और कलीसिया तरक्की करे और यीशु की दुल्हन उसके कहने के मुताबिक, उसकी मर्जी के मुताबिक ढल सके। लिहाजा मेरे अजीजों,
हमें इस वन अकॉर्डेंस को अडॉप्ट करना है, हमें खुदा की उस खास तरतीब को अपनी जिंदगी में ढालना है और उसको जानना है। जब हम इस तरतीब को फॉलो करेंगे तो फिर हम वन अकॉर्डेंस के अंदर ढलते हुए एक दिल होकर एक रूह के अंदर आकर कलीसिया के साथ रफाकत रखकर हम इस चीज का हिस्सा बन सकते हैं और तमाम बरकत को हासिल कर सकते हैं, उसकी हजूरी को महसूस कर सकते हैं, उसकी प्रेजेंस को जो कि तक के जरिए वो अपने फरहाम करेगा, हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पा सकते हैं। और जैसे 120 की जमात ने फिर रूह कुद्स को हासिल करने के बाद अपने आप को कैसे रसूलों के साथ तालीम पाने के अंदर मशगूल किया, हम भी मुख्तलिफ तरीकों से अपनी जिंदगी के अंदर इस चीज को अडॉप्ट कर 120 की जमात की तरह, इब्तिदाई कलीसिया की तरह हम उस हारमनी की फिजा को दिखा सकते हैं। हम खुदा की परस्तिश कर साज बजाकर, दुआ में मशगूल होकर, रोटी तोड़कर, कलीसिया में रफाकत रखकर, लोगों की मदद कर रोजा रखकर और खुदा की इबादत में मशगूल होकर इस वन अकॉर्डेंस को अपनी जिंदगी के अंदर रख सकते हैं, इस तरतीब को फॉलो कर सकते हैं। और जब हम इस वन अकॉर्डेंस का कलीसिया के अंदर बाहम मिलकर इसका हिस्सा बन जाएंगे तो फिर खुदा नजर करेगा और हमें बरकत से माला माल कर देगा। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बैतलहम चौक, बहार कॉलोनी, लाहौर में वाक़या है। और आजकल रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन न्यू सीरीज को दे रहे हैं जो कि व्हाइट थ्रोन के हवाला से है और उससे लोग बरकत को हासिल कर रहे हैं। इसका आगाज 3 जनवरी से हुआ है। आप चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और इबादत का टाइम, संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है। आप भी आए, दूसरों को भी लाएं ताकि हम सब मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।